मूवी टेल ऑफ टेल्स में हमें 3 अलग-अलग कहानियाँ दिखाई जाती है। हमारी पहली कहानी की शुरुआत में हमें किंगडम लॉन्ग थ्रिल्स दिखाया जाता है, जिसमें एक राजा और एक रानी थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। वह उसे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर कारणवश रानी कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए वह हमेशा उदास रहती थी। राजा ने रानी के लिए कई जहाँ के डॉक्टर्स भी बुलाए थे, पर वह सब भी रानी का इलाज करने में असमर्थ थे। एक दिन राजा ने रानी का मन बहलाने के लिए कुछ सर्कस वालों को बुलाया था, पर बदकिस्मती से उसमें एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देख के रानी को और गुस्सा आ जाता है। वह अपने रूम में जाके चीज़ों को तहस-नहस कर देती है। राजा उसे यकीन दिलाता है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। अगली रात को महल में एक बूढ़ा लंबा पतला आदमी आता है और वह राजा से दावा करता है कि वह इसमें रानी की मदद कर सकता है। तो राजा उसे बोलते हैं, तुम्हारे जैसे दावा करने वाले पहले बहुत आए हैं, पर वह अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो तुम कैसे इतने यकीन के साथ बोल सकते हो। जिस पे वह बूढ़ा आदमी समझाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसके लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पे वो बोलते हैं किसी भी हद तक। फिर वह राजा को समझाता है कि यह दुनिया बैलेंस पर चलती है, अगर तुम्हें जान चाहिए तो उसके बदले किसी की जान देनी होगी। जिस पे राजा रानी मान जाते हैं। फिर वह उन्हें बताता है कि उन्हें सी मॉन्स्टर को मारना होगा, उसका दिल निकाल के उसे पकाना होगा, और वह ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर और सिंगल हो, और वह जब रानी उस दिल को खाएगी तो वह माँ बन जाएगी। अगले दिन राजा उसके शिकार के लिए निकल जाता है। उसे एक नदी में जब वह मॉन्स्टर सोया हुआ था, तो राजा उस पे वार कर देता है। इस लड़ाई में राजा भी बहुत घायल हो जाता है और उसकी भी उसी समय मृत्यु हो जाती है। उसी मॉन्स्टर का दिल निकाल के उसे काले कपड़े में बांध के ले जाती है। उस महल में अभी एक और नौकरानी ऐसी भी थी जो अभी तक प्योर और सिंगल थी। उसे आदेश दिया जाता है कि उसको यह दिल पकाना है। जब वह दिल पकाती है तो उसे भी कुछ अजीब सा होने लग जाता है। वह भी अचानक से माँ बन जाती है, और जब रानी वह दिल खाती है तो वही होता है, रानी भी माँ बन जाती है। फिर कुछ समय बाद रानी और नौकरानी दोनों अपने बेटे को जन्म देते हैं। रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और नौकरानी अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर हमें कहानी 16 साल बाद की दिखाई जाती है। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। वहीं नौकरानी का बेटा और रानी का बेटा कुछ अलग दिखते थे। उनके बाल पूरे सफ़ेद थे, जो एक सी मॉन्स्टर को दर्शाते थे। दोनों दिखने में एक जैसे ही थे, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। रानी को उनका मिलना-जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जोना को समझाती भी है कि तुम एक शहज़ादे हो, तुम नौकरानी के बेटे के साथ नहीं रह सकते हो। पर वह हमेशा अपनी माँ की नहीं सुनता था, और फिर भी चुपके से वह इलियस से मिलता था। उन दोनों की एक खूबी थी कि वह पानी में भी सांस लेते थे, इसीलिए कभी छुपने के लिए वह उसी पानी में चले जाते थे जहाँ उस मॉन्स्टर को मारा था। रानी अपनी नौकरानी को भी समझाती है कि तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। एक दिन तो वह सब हदें पार कर देते हैं। जोना इलियस के कपड़े पहन लेता है और इलियस जोना के। जो पहले वो रानी के पास जाता है तो रानी को कुछ शक नहीं होता, लेकिन जब उसे शक होता है कि उसका बेटा नहीं है, तो वह जोना को निकालने का आदेश दे देती है। इलियस जोना को बहुत रोकता है, पर वो नहीं रोकता। फिर वह एक पेड़ पे जड़ काटता है और उसमें से पानी निकलने लग जाता है, और वह इलियस को समझाता है कि जब तक ये पानी साफ रहेगा तो समझ लेना कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन अगर ये पानी लाल हो गया तो समझ जाना कि मेरी जान खतरे में है। इलियस हर रोज उसे देखने आता था। एक दिन वह देखता है कि पानी लाल हो चुका है, तो वह उसे जोना की फिक्र होने लग जाती है। वह रानी को बिना बताए जंगल के लिए निकल जाता है। काफ़ी ढूँढने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। उसने अभी तक शादी भी कर ली थी। वह जोना की तरह दिखता था। फिर बाद में पता चला
कि वह जोना 5 दिन से जंगल गया है, पर वह अभी तक आया नहीं है। वहाँ जोना कहीं जंगल में फँस चुका था। उसकी बात सुन के इलियस वहाँ चला जाता है। वहाँ महारानी भी अपने बेटे की तलाश जारी करती है, पर वह कहीं नहीं मिलता। वह फिर से उस बूढ़े शख्स को बुलाती है और वो फिर से वही बात बोलता है कि अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो उसके बदले तुम्हें किसी की जान देनी होगी। रानी फिर से मान जाती है। वहाँ जोना किसी जंगल में फंसा हुआ था। वहाँ पे उस पे एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के इलियस को उसके पास पहुँचाने में आसानी हो जाती है। इलियस अपनी तलवार से उस पे वार कर देता है, पर उसे पता नहीं था कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं उसकी माँ थी। और फिर से वो बात सच हो जाती है। जोना बच जाता है और इलियस वहाँ का राजा बन जाता है। हमारी ये पहली कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब हमारी अगली कहानी शुरू होती है, जिसमें एक राजा था। वो बहुत अय्याश किस्म का था। वह हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था और शराब के नशे में रहता था। उसे पर अभी तक कोई ऐसी रानी नहीं मिली थी जो उसे दिल से अपना सके। राज्य में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी थी। वह ऐसी ही थी, पर उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। एक दिन जब एक बूढ़ी औरत वहाँ गा रही थी, तो उसकी आवाज़ को राजा सुन लेता है और राजा उसकी आवाज़ से बहुत मोहित हो जाता है। वह उसे देखना चाहता था, पर वह बूढ़ी औरत अंदर चले जाती है। इसको देखकर वह और उत्सुक हो जाता है। वह उससे बोलता है, मुझे तुम्हें देखना है। वह दोनों बूढ़ी औरत में से एक का नाम डोरा था और एक का नाम ईमा। ईमा थोड़ी डरपोक और अच्छी थी, वहीं डोरा काफ़ी चालाक थी और लालची थी। जब वह देखते हैं कि राजा उनके दरबार आया है, तो डोरा का लालच बढ़ने लग जाता है। उन्हें पता था कि उन्होंने अभी तक सिंगल ही हैं, वो ऐसे ही मरेंगी। तो वह लालच में आके राजा को बोलती है कि तुम 1 हफ्ते बाद आना, मैं तुम्हें अपनी उँगली दिखाऊँगी। जिसे सुन के राजा और उत्सुक हो जाता है और वह सोचता है कि ये शर्मीली होगी, और वह बोलता है कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। वहीं डोरा और एमा अपनी-अपनी उँगलियों को सही करने लग जाती है। डोरा अपनी उँगलियों में कुछ मेडिकल हर्ब्स लगाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वो रोने लग जाती है। वहीं ईमा 1 हफ्ते से अपनी उँगली चूस रही थी, जिसकी वजह से उसकी उँगली थोड़ी जवान लगने लग जाती है। 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका था और राजा फिर से वहाँ आता है, तो डोरा चालाकी से ईमा की एक उँगली दिखा देती है। उन्हें पता था कि अगर राजा को उनकी सच्चाई का पता चलेगा, तो वह दोनों को ही मार डालेंगे। इसीलिए डोरा बोलती है कि मैं रात को आऊँगी, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हें पूरी जगह की लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी। महल में सब अंधेरा होना चाहिए और मैं सिर्फ रात को 12 बजे ही आऊँगी, जिस पे राजा मान जाता है। तो वहाँ ईमा डोरा की स्किन को ग्लू से चिपकाने लग जाती है। फिर रात को उसके वादे अनुसार महल में पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और डोरा आ जाती है। जब राजा को पता चलता है कि उसने अपनी रात एक बूढ़ी औरत के साथ गुज़ारी है, तो वह गुस्से में आ जाता है। वह अपने सैनिकों को बुलाता है और डोरा को अपनी विंडो से फेंकवा देता है, पर वह डोरा बच जाती है। उसी जंगल में एक चुड़ैल आती है। वह उसको देखती है और उसे अपना दूध पिलाती है, जिससे डोरा एक खूबसूरत जवान लड़की में बन जाती है। उसके लंबे सुनहरे बाल बन जाते हैं। अगले दिन राजा वहाँ शिकार के लिए आया था और उसे वो पहली नज़र में देखकर पसंद आ गई। वह उसे रानी बनाने की सोचता है। वहीं डोरा को भी पता नहीं था कि वो कैसे इतनी जवान बन गई। उसे अपनी बहन की चिंता थी, तो वह अपनी बहन के लिए बहुत कीमती ड्रेस और भेजवाती है और शादी में आने को बोलती है। शादी में सभी आए थे। उसकी बहन जब आती है, तो वह उसे बताती है कि मैं जवान हो गई। उस पे उसकी ईमा पूछती है कि कैसे हुए, मुझे भी होना है। तो डोरा ऐसी मज़ाकिया तौर पे बताती है कि उसने अपनी स्किन उतार दी थी और उसकी वजह से वो नई स्किन आने पे फिर से जवान हो गई। जिस पे ईमा
मान जाती है। वह सोनार पे जाती है और उसे अपने कीमती चीज़ें देकर बोलती है कि तुम्हें इसके बदले मेरी स्किन निकालनी होगी, जिस पे वो सोनार मान भी जाता है। वह ईमा को एक पेड़ से बाँध देता है और उसकी स्किन को निकाल देता है। वहाँ ईमा खून से लथपथ महल की तरफ जाती है, पर वह रास्ते में ही मर जाती है। उधर डोरा का भी जादू कम होने लग जाता है। वह फिर से बूढ़ी औरत में बनने लग जाती है। वह भाग के भागने लग जाती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत में बन ही जाती है और यही हमारी दूसरी कहानी ख़त्म होती है। हमारी तीसरी कहानी में हमें एक राजा दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी रानी पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसकी बेटी का नाम वायलेट था। एक दिन राजा एक पैरासाइट को देखता है जो उसका खून पी रहा था। उसे वह पैरासाइट बहुत अच्छा लगता है। वह उसे पालने का सोचता है। वह थोड़ा-थोड़ा खून हर रोज़ उसे देता था, जिससे वह धीरे-धीरे बड़ा होने लग गया था। वह सिर्फ़ उसी की चिंता करती थी। वहीं वायलट भी अब बड़ी हो गई थी। वह अपने के लिए सुंदर राजकुमार के सपने देखती थी, पर उसके पिता को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वह सिर्फ़ अपने पैरासाइट के साथ रहते थे। एक दिन उसका पैरासाइट मर जाता है क्योंकि वो बीमार हो गया था। फिर उसको अपनी बेटी की चिंता होती है। वह अपनी बेटी को बोलता है कि अब सही समय आ गया है तुम्हारी शादी का, जिस पे वायलट खुश हो जाती है। वायलट तो चाहती थी कि वो अपने मनपसंद का करे, लेकिन अपने पिता के लिए वह उनकी बात मान जाती है। वह कहती है, उसका पिता कहता है कि यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होगा और जो भी वह कंपटीशन जीतेगा वही तुम्हारे से शादी करेगा। उस कंपटीशन में उन्होंने वही पैरासाइट की स्किन को निकाल के लगा दिया था और जो भी सही बताएगा कि ये स्किन किसकी है, वही वायलेट का राजा होगा। वहाँ सब आते हैं लेकिन कोई भी नहीं सही पहचान पाता। फिर एक अजीब सा दिखने वाला इंसान आता है। उसको देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन राजा अपने वादे अनुसार उसे भी हिस्सा लेने को बोलता है और वह इंसान सूंघकर ही बता देता है कि ये फ्ली की स्किन है, जिसे वायलट देखकर डर जाती है। वह सीधा भाग जाती है और छत में चले जाती है। वहाँ से कूदने की कोशिश करती है और अपने पापा को बोलती है कि तुम कैसे पिता हो। तो उसके पिता समझाते हैं कि बेटा यही तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हें यही करना होगा। मैं वचन दे चुका हूँ, अब तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता। जिस पे वायलट को वह ज़बरदस्ती इंसान ले जाता है। वह एक पठार में चट्टानों के बीच उसे रख देता है। वह हर रोज़ रोती थी। एक दिन जब वह आदमी कुछ शिकार के लिए गया हुआ था, तो उस वायलट को सामने की पहाड़ी में एक औरत दिखती है, जिससे वह बताती कि मैं शहज़ादी हूँ और उस इंसान ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। तो वह दूर होने की वजह से वो औरत कुछ मदद नहीं कर पाती। फिर वह एक रस्सी के सहारे अपने दोनों बेटों को वहाँ भेजती है। उसका बेटा रस्सी के सहारे उसे लेकर आ जाता है और जब यह मॉन्स्टर देखता है तो वह भी उनके पीछे आने लगता है, पर वह जल्दी से रस्सी काट देते हैं जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। पर जाते वक्त मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है। वह सबको मार देता है पर वायलट को छोड़ देता है। वायलट उससे मिलती है तो वह शांत हो जाता है। फिर वह वायलट को अपनी पीठ पर बैठाता है, पर वायलट बड़ी चालाकी से उसका गला काट देती है और वह भी वहीं मर जाता है। फिर वायलट जब महल पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पिता बहुत बीमार हो चुके हैं। वह उस मॉन्स्टर का सर सबको दिखाती है, जिस पे उसके पिता को बहुत अफ़सोस होता है। वह फ्ली के जाने की वजह से पूरे बीमार हो चुके थे, फिर वो मर भी जाते हैं और वहीं वो वायलट वहाँ की रानी बन जाती है। तो हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म हो